जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये कहानी कवि शरद अजमेरा वकील के द्वारा तैयार की गई है मेरी आवाज में। अब आप सुनिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वकील साहब का प्रयास कैसा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल का सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन धर्म की अनमोल कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंजना सती की कथा। आदित्यपुर नगर में एक प्रहलाद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने पवनजय रखा। महेंद्रपुर नगर में राजा महेंद्र, रानी हृदयवेगा, उनके यहाँ पुत्री हुई जिसका नाम अंजना रखा। तब अंजना यौवन हुई तो राजा महेंद्र ने सभा बुलाई और मंत्रियों से विवाह के प्रस्ताव पूछे। दौट कोई रावण राजा का प्रस्ताव देते हैं, कोई इंद्रजीत का, कोई कहीं का, और एक मंत्री विद्युत प्रभु नाम के राजकुमार। लेकिन उनका प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया जाता है क्योंकि वह 18 वर्ष की उम्र में दिगंबरी दीक्षा लेने वाले होते हैं। अंत में पवनजय का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। दोनों राजाओं में बातचीत होती है। वो अंजना को देखने का मन होता है, इसलिए मित्र प्रहलाद के साथ महेंद्र नगर में अंजना को देखते हैं। देखिए अंजना के सामने कोई सखी दूसरे राजकुमार विद्युत प्रभु की तारीफ कर रही होती है, जो अंजना भी अनुमोदन कर देती है। यह बात सुनकर और देखकर पवनजय क्रोधित होते हैं, लेकिन मित्र द्वारा क्रोध से शांत होकर अंजना से बदला लेने के भाव सजा लेते हैं। पहले वह अंजना से विवाह ही न करने की बात करते हैं, फिर किसी तरह उन्हें मनाया जाता है, लेकिन बदले के भाव नहीं बदलते। उनका विवाह होता है। बदला विवाह के बाद बदला लेते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ का धर्म तीर्थ चल रहा था। अनंत वीर केवली के द्वारा धर्म उपदेश व श्रवण कर हनुमान विभीषण इत्यादि ने व्रत अंगीकार किए। उनमें भी हनुमान का सम्यक्त एवं शीर विशेष प्रशंसनीय है। इस प्रकार भगवान महावीर की धर्म सभा में हनुमान की प्रशंसा सुनकर राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ये हनुमान किसके पुत्र थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कृपा कर बदला का कष्ट करें। राजा श्रेणिक के इस प्रश्न को सुनकर, जिन्हें सत्पुरुष की कथाओं से विशेष अनुराग है, ऐसे इंद्रभूमि में इस प्रकार कहने लगे। भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में विंध्या राजा महेंद्र राज्य करते थे। उन्होंने एक महेंद्रपुर नामक सुंदर नगर की स्थापना की थी। राजा महेंद्र की जीवन संगिनी का नाम हृदयवेगा था, जिससे अरिंदम आदि 100 पुत्र एवं अंजना सुंदरी नाम एक महागुणवान कन्या का जन्म हुआ। एक बार अंजना सुंदरी की यौवनावस्था देखकर राजा महेंद्र को उसके विवाह की चिंता उत्पन्न हुई। जिस प्रकार सुलोचना को देखकर राजा अकंपदम, इसी प्रकार अंजना को नव्य वन देखकर राजा महेंद्र को चिंता उत्पन्न हुई। अतः उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उनसे अंजना सुंदरी के वैवाहिक संबंध के संदर्भ में विचार विमर्श किया कि पुत्री अंजना का शुभ विवाह किसके साथ करना उचित है। राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप किसी ने लंकाधिपति रावण के नाम का, तो किसी ने इंद्रजीत का, तो किसी ने मेघनाद के नाम का प्रस्ताव रखा। प्राप्त प्रस्तावों को सुनकर धन्य मंत्री कहने लगा, हे राजन, दक्षिण श्रेणी में कनकपुर नगर के राजा हिरण्यप्रभ एवं रानी सुमना का सुयोग्य पुत्र सौदामिनी कुमार विद्युत प्रभ है। वह गुणवंत यशवंत तो है ही, साथ ही पराक्रमी भी ऐसा है कि सारे विद्याधर भी एक साथ युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, तथापि उन्हें पराजित नहीं कर सकते। अतः मेरे विचार से तो राजकुमारी के लिए इससे उपयुक्त वर अन्य नहीं हो सकता। धन्य मंत्री के उक्त प्रस्ताव को सुनकर संदेह पराद नामक दूसरा मंत्री अत्यंत गंभीर होकर कहने लगा, यद्यपि यह निसंदेह सत्य है कि कुमार विद्युत प्रभ महाभव्य है, किंतु उनके मन में सदैव संसार की अनित्य क्षणभंगुरता की विचार तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे राजी हैं। कुमार तो छोटी उम्र में ही इस असार संसार का परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति हेतु अंतर बाह्य दिगंबर दशा को अंगीकार कर लेंगे, और विषयाभिमुख राजकुमार का विवाह मुझे समुचित प्रतीत नहीं होता। संदेह पराग की गंभीरता को भंग करते हुए राजा महेंद्र ने कहा, मंत्री व क्या कोई अन्य राजकुमार आपको अंजना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है? मंत्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ राजन, भरत क्षेत्र के विजय अर्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नामक नगर है। वहाँ राजा प्रहलाद एवं रानी केतुमती के वायु कुमार पवन, अंजय या पवन कुमार नामक पुत्र हैं, जो कि महापराक्रमी, रूपवान, शीलवान एवं गुणवान है। वही सर्व प्रकार से कन्या के योग्य उत्तम वर है, ऐसा मेरा मानना है। संदेह पराग मंत्री की बात सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ और सभी ने संबंध में अपनी सहमति प्रदर्शित की। बसंत ऋतु एवं फाल्गुन मास की अष्टानिका का शुभागमन, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक चलने वाला अष्टाहनी का पर्व महामंगल स्वरूप है। इस पावन अवसर पर इंद्रदेव तो नंदीश्वर द्वीप में विराजमान शाश्वत जिन बिंबों के दर्शन पूजना पत जाते हैं, और मानव समाज भी अपनी अपनी शक्ति एवं भावना अनुसार इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाता है। उस समय महेंद्र नगर निवासी विद्याधर भी पूजन सामग्री लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत भगवान रवदेव की पवित्र निर्वाण स्थली होने से परम पावन है।
पूजनीय है। कुमारी अंजन सहित राजा महेंद्र ने भी वहां पहुंचकर जिन प्रभु के दर्शन पूजन किए। तत्पश्चात गिरिराज के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए राजा महेंद्र एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उसी समय कुमार पवनजय सहित राजा प्रहलाद भी चक्रवर्ती भरत द्वारा निर्मित जिन बिंबों के दर्शन पूजना वहीं पहुंचे हुए थे और दर्शन पूजन से निवृत्त हो गिरिराज पर ही घूम रहे थे कि अनायास राजा महेंद्र की नजर उन पर पड़ी। राजा महेंद्र ने प्राथमिक अभिवादन। महेंद्र एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उसी समय कुमार पवनजय सहित राजा प्रहलाद भी चक्रवर्ती भरत द्वारा निर्मित जिन बिंबों के दर्शन पूजना वहीं पहुंचे हुए थे और दर्शन पूजन से निवृत्त हो गिरिराज पर ही घूम रहे थे कि अनायास राजा महेंद्र की नजर उन पर पड़ी। राजा महेंद्र ने प्राथमिक अभिवादन के पश्चात उनसे कहा, है राजन, बहुत दिनों से एक विचार मन में चल रहा है कि अपनी प्रिय पुत्री अंजना का शुभ विवाह आपके सुपुत्र पवन कुमार के साथ कर दूं। क्या आप मेरी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे? इस बात को सुनकर राजा प्रहलाद बोले, हे राजन, यह तो मेरे पुत्र का महान भाग्य है कि उसे अंजना जैसी सुशील जीवन संगिनी प्राप्त हो रही है। आप इस संबंध को पक्का ही समझिए। इस प्रकार अंजना एवं पवन कुमार का संबंध तो निश्चित हो ही गया। 3 दिन पश्चात उसी मानसरोवर पर विवाह होना भी तय हो गया। अंजना के अद्भुत सौंदर्य से कुमार पवन अपरिचित नहीं थे, अतः वे उसे देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे। 3 दिन के विरह को भी सहन करने में वे अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। यही उनके हृदय में चल रहा था कि कब अंजना को देखूं। अत्यंत व्यग्र होकर उन्होंने यह बात अपने अंतरंग मित्र प्रहस्त से कही है। मित्र, तुम्हारे अतिरिक्त यह बात मैं अन्य किससे कहूं? जैसे बालक अपना दोहक माता से, शिष्य गुरु से, किसान राजा से एवं रोगी वैद्य से कहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान अपने अंतरंग भाव मित्र से कहता हूँ। यही समझकर मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूँ। हे मित्र, राजा महेंद्र की पुत्री अंजना को देखे बिना मुझे चैन नहीं है। कुमार की व्यग्रता पूर्ण बात सुनकर प्रहस्त मुस्कुरा उठा। रात होते ही दोनों मित्र विमान द्वारा अंजना के महल में पहुंच गए। झरोखे में छुपकर अंजना के सौंदर्य को देखने से कुमार को अत्यधिक हर्ष हुआ। उस समय 7 मंजिले महल में अंजना अपनी सखियों सहित बैठी हुई थी। तब अंजना की बुद्धिमान सखी बसंतमाला कहने लगी है, सखी तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पिता ने पवन कुमार जैसा जीवन साथी तुम्हारे लिए चुना है। सुना है कि पवन कुमार महापराक्रमी और भव्य आत्मा है। बसंतमाला की इस बात को सुनकर कुमार आनंदित हो उठे। तभी दूसरी सखी मिश्रकेशी इस प्रकार कहने लगी, तुम पवन कुमार को पराक्रमी बतलाती हो और इस संबंध का बड़े ही गौरव पूर्ण ढंग से बखान करती हो। ये तुम्हारा अज्ञान है। कुमारी का संबंध यदि विद्युत प्रभ के साथ होता तो बात ही कुछ और होती। अरे कहां विद्युत प्रभ और कहां पवन कुमार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें ज्ञात होगा कि सबसे पहला विचार विद्युत प्रभ के साथ संबंध करने का ही था, पर जब महाराज ने सुना कि वे तो कुछ समय पश्चात मुनि होने वाले हैं, तब इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। किंतु वास्तव में यह ठीक नहीं हुआ। अरे अन्य शुद्र पुरुष के दीर्घकालीन संयोग की अपेक्षा विद्युत प्रभ जैसे महापुरुष का संयोग तो एक क्षण मात्र के लिए भी श्रेष्ठ है। सखी की अपमानजनक बात सुनते ही पवन कुमार क्रोधित हो उठे। वे विचारने लगे, अंजना को मुझसे किंचित भी स्नेह नहीं है। लगता है विद्युत प्रभ से ही इसका स्नेह है, तभी तो सखी के ऐसे वचन सुनकर भी मौन है। ऐसा विचार कर उन्होंने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली। किंतु तभी मित्र प्रहस्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, मित्र, हम यहाँ गुप्त रूप से आए हैं और इसी तरह हमें वापस चलना चाहिए। प्रहस्त के कथन अनुसार कुमार ने क्रोधित दशा में ही वहां से प्रस्थान तो कर दिया, किंतु वे अंजना के प्रति एकदम उदास चित्त हो गए। अतः उन्होंने उसके परित्याग का निर्णय कर लिया। देखो, परिणामों की विचित्रता कुछ देर पूर्व जिसे देखे बिना चैन नहीं था, अब उसी का मुख देखना भी असहनीय प्रतीत होने लगा। अरे संसार अपने निवास पर आते ही पवन कुमार ने प्रहस्त से कहा, हे मित्र, अपना स्थान अंजना के निवास के अत्यंत समीप है, अतः अब अपने को यहाँ नहीं रहना है।
उससे स्पर्शित होकर आने वाली हवा भी मुझे कष्टप्रद प्रतीत होती है। अतः चलो यहाँ से चले। कुमा की आज्ञा पाते ही उनके संपूर्ण संघ ने प्रस्थान की तैयारी प्रारंभ कर दी। फलतः हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सेना में कोलाहल का वातावरण उत्पन्न हो गया। पवन कुमार के संघ के लोग अचानक प्रस्थान का आदेश सुनकर अचंभित हो उठे कि यह क्या बिना कारण प्रस्थान किया गया। क्यों कोई कहने लगा कि इसका नाम पवन अंजय है, अतः इसका चित्त भी पवन अंजय है के समान चंचल है। अंजना का निवास निकट ही होने से कुमार की सेना के प्रस्थान का कोलाहल शीघ्र ही उनके कानों तक जा पहुंचा। उससे उनके हृदय पर मानो वज्रपात ही आ गिरा। वह विचारने लगी, हाय, क्या करूं? अब क्या होगा? मेरा तो कोई अपराध भी दिखाई नहीं देता लगता है। मिश्र केशी द्वारा कथित निंदापूर्ण वचनों की मेरे प्राणनाथ मुझ पर कृप रहित होकर मेरा परित्याग कर प्रस्थान कर रहे हैं। यदि मेरे प्राणनाथ मेरा परित्याग कर देंगे तो मैं भी अन्न जल का परित्याग कर शरीर त्याग दूंगी। इस प्रकार विचार करते करते कुमारी अंजना बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। अंजना के पिता राजा महेंद्र को जब कुमार के प्रस्थान के समाचार विदित हुए तो वे अपने बंधु जनों सहित राजा प्रहलाद के निकट आए और दोनों ने कुमार को समझाया, हे शूरवीर, प्रस्थान के विचार को निरस्त कर हमारे दोनों के मनोरथ की सिद्धि करो। गुरुजनों की आज्ञा आनंददायिनी होती है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रेम पूर्वक कुमार का हाथ पकड़ लिया। पिता एवं पिता तुल्य राजा महेंद्र के वचनों द्वारा कुमार विनम्र हो गए और गुरुजनों की गुरुता का उल्लंघन करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लगे। अतः प्रस्थान की आज्ञा को तो उन्होंने निरस्त कर दिया, पर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अंजना से विवाह करके उसका परित्याग कर दूंगा। राजकुमार के प्रस्थान न करने के समाचार सुनते ही अंजना का हृदय प्रसन्न हो गया और फिर मानसरोवर के किनारे शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक पवन कुमार एवं कुमारी अंजना का शुभ विवाह से महेंद्र एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उसी समय कुमार पवनजय सहित राजा प्रहलाद भी चक्रवर्ती भरत द्वारा निर्मित जिन बिंबों के दर्शन पूजना वहीं पहुंचे हुए थे और दर्शन पूजन से निवृत्त हो गिरिराज पर ही घूम रहे थे कि अनायास राजा महेंद्र की नजर उन पर पड़ी। राजा महेंद्र ने प्राथमिक अभिवादन के पश्चात उनसे कहा, हे राजन, बहुत दिनों से एक विचार मन में चल रहा है कि अपनी प्रिय पुत्री अंजना का शुभ विवाह आपके सुपुत्र पवन कुमार के साथ कर दूं। क्या आप मेरी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे? इस बात को सुनकर राजा प्रहलाद बोले हैं, राजन, यह तो मेरे पुत्र का महान भाग्य है कि उसे अंजना जैसी सुशील जीवन संगिनी प्राप्त हो रही है। आप इस संबंध को पक्का ही समझिए। इस प्रकार अंजना एवं पवन कुमार का संबंध तो निश्चित हो ही गया। 3 दिन पश्चात उसी मानसरोवर पर विवाह होना भी तय हो गया। अंजना के अद्भुत सौंदर्य से कुमार पवन अपरिचित नहीं थे, अतः वे उसे देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे। 3 दिन के विरह को भी सहन करने में वे अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। यही जो उनके हृदय में चल रहा था कि कब अंजना को देखूं। अत्यंत व्यग्र होकर उन्होंने यह बात अपने अंतरंग मित्र प्रहस्त से कही है। मित्र, तुम्हारे अतिरिक्त यह बात मैं अन्य किससे कहूं? जैसे बालक अपना दोहक माता से, शिष्य गुरु से, किसान राजा से एवं रोगी वैद्य से कहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान अपने अंतरंग भाव में मित्र से कहता हूँ। यही समझकर मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूँ। हे मित्र, राजा महेंद्र की पुत्री अंजना को देखे बिना मुझे चैन नहीं है। कुमार की व्यग्रता पूर्ण बात सुनकर प्रहस्त मुस्कुरा उठा। रात होते ही दोनों मित्र विमान द्वारा अंजना के महल में पहुंच गए। झरोखे में छुपकर अंजना के सौंदर्य को देखने से कुमार को अत्यधिक हर्ष हुआ। उस समय 7 मंजिले महल में अंजना अपनी सखियों सहित बैठी हुई थी। तब अंजना की बुद्धिमान सखी बसंतमाला कहने लगी, हे सखी, तुम धन्य हो। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पिता ने पवन कुमार जैसा जीवन साथी तुम्हारे लिए चुना है। सुना है
कि पवन कुमार महापराक्रमी और भव्य आत्मा है। बसंत माला की इस बात को सुनकर कुमार आनंदित हो उठे। तभी दूसरी सखी मिश्रकेशी इस प्रकार कहने लगी, तुम पवन कुमार को पराक्रमी बतलाती हो और इस संबंध का बड़े ही गौरवपूर्ण ढंग से बखान करती हो। यह तुम्हारा अज्ञान है। कुमारी का संबंध यदि विद्युत प्रभ के साथ होता तो बात ही कुछ और होती। अरे कहाँ विद्युत प्रभ और कहाँ पवन कुमार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें ज्ञात होगा कि सबसे पहला विचार विद्युत प्रभ के साथ संबंध करने का ही था, पर जब महाराज ने सुना कि वे तो कुछ समय पश्चात मुनि होने वाले हैं, तब इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। किंतु वास्तव में यह ठीक नहीं हुआ। अरे अन्य शूद्र पुरुष के दीर्घ कालीन संयोग की अपेक्षा विद्युत प्रभ जैसे महापुरुष का संयोग तो एक क्षण मात्र के लिए भी श्रेष्ठ है। सखी की अपमानजनक बात सुनते ही पवन कुमार क्रोधित हो उठे। वे विचारने लगे, अंजना को मुझसे किंचित भी स्नेह नहीं है। लगता है विद्युत प्रभ से ही इसका स्नेह है, तभी तो सखी के ऐसे वचन सुनकर भी मौन है। ऐसा विचार कर उन्होंने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली। किंतु तभी मित्र प्रहस्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, मित्र हम यहां गुप्त रूप से आए हैं और इसी तरह हमें वापस चलना चाहिए। प्रहस्त के कथन अनुसार कुमार ने क्रोधित दशा में ही वहां से प्रस्थान तो कर दिया, किंतु वे अंजना के प्रति एकदम उदासचित्त हो गए। अतः उन्होंने उसके परित्याग का निर्णय कर लिया। देखो परिणामों की वित्रता कुछ देर पूर्व जिसे देखे बिना चैन नहीं था, अब उसी का मुख देखना भी असहनीय प्रतीत होने लगा। रे संसार अपने निवास पर आते ही पवन कुमार ने प्रहस्त से कहा, हे मित्र अपना स्थान अंजना के निवास के अत्यंत समीप है, अतः अब अपने को यहां नहीं रहना है। उससे स्पर्शत होकर आने वाली हवा भी मुझे कष्टप्रद प्रतीत होती है, अतः चलो यहां से चले। कुमार की आज्ञा पाते ही उनके संपूर्ण संघ ने प्रस्थान की तैयारी प्रारंभ कर दी। फलतः हाथी घोड़े रथ पैदल आदि सेना में कोलाहल का वातावरण उत्पन्न हो गया। पवन कुमार के संघ के लोग अचानक प्रस्थान का आदेश सुनकर अचंभित हो उठे कि यह क्या, बिना कारण प्रस्थान की आज्ञा क्यों। कोई कहने लगा कि इसका नाम पवन अंजय है, अतः इसका चित्त भी पवन के समान चंचल है। अंजना का निवास निकट ही होने से कुमार की सेना के प्रस्थान का कोलाहल शीघ्र ही उनके कानों तक जा पहुंचा। उससे उनके हृदय पर मानो वज्रपात ही आ गिरा। वह विचारने लगी, हाय क्या करूं, अब क्या होगा। मेरा तो कोई अपराध भी दिखाई नहीं देता लगता है। मिश्रकेशी द्वारा कथित निंदा पूर्ण वचनों की भनक कुमार को लग गई है। यही कारण है कि मेरे प्राणनाथ मुझ पर कृप रहित होकर मेरा परित्याग कर प्रस्थान कर रहे हैं। यदि मेरे प्राणनाथ मेरा परित्याग कर देंगे तो मैं भी अन्न जल का परित्याग कर शरीर त्याग दूंगी। इस प्रकार विचार करते करते कुमारी अंजना बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। अंजना के पिता राजा महेंद्र को जब कुमार के प्रस्थान के समाचार विदित हुए तो वे अपने बंधु जनों सहित राजा प्रहलाद के निकट आए और दोनों ने कुमार को समझाया, हे शूरवीर प्रस्थान के विचार को निरस्त कर हमारे दोनों के मनोरथ की सिद्धि करो। गुरुजनों की आज्ञा आनंददायिनी होती है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रेम पूर्वक कुमार का हाथ पकड़ लिया। पिता एवं पिता तुल्य राजा महेंद्र के वचनों द्वारा कुमार विनम्र हो गए और गुरुजनों की गुरुता का उल्लंघन करने में अपने के वियोग को सहन करने में असमर्थ हो रही है। तब वह महासुंदरी अंजना किस प्रकार 22 वर्ष से मेरे वियोग को सहन कर रही होगी, उसकी क्या दशा हुई होगी। अरे यह वही तो मानसरोवर है, वही तो स्थान है जहां हमारा विवाह हुआ था। विवाह स्थल पर नजर पड़ते ही कुमार के शोक की अभिवृद्धि हो गई। वे सोचने लगे, हाय हाय मैं कैसा निठुर चित्त हूं। मैंने व्यर्थ ही उस निर्दोष का परित्याग कर दिया। कटु वचन तो उसकी दासी ने कहा था, उसने तो कुछ भी नहीं कहा था, तथापि मैंने बिना विचारे दूसरे के दोष से उसका त्याग कर दिया। उस निर्दोष सती को अकारण दोहक दिया। इतने वर्षों तक उसे योगिनी बनाए रखा। हाय अब मैं क्या करूं। घर से तो पिताश्री द्वारा विदा प्राप्त कर निकला हूं, अब वापस भी किस तरह जा सकता हूं। अरे
बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि मैं अंजना से मिले बिना संग्राम में जाता हूं तो निश्चित ही वह मेरे वियोग में प्राण त्याग देगी, और उसके अभाव में मेरा अभाव भी सुनिश्चित है। जगत में जीवन के समान कुछ नहीं है, अतः सर्व संदेह का निवारण करने वाले अपने मित्र प्रहस्त से इसका उपाय पूछूं। वह हर प्रकार से प्रवीण एवं विचारशील है, अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग सुझाए। सत्य ही है कि प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करने वाला प्राणी निसंदेह सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार पवन कुमार अंतर्द्वंद में गोते खा रहे थे। वहीं कुमार को विचार मग्न देखकर जो कुमार के सुख से सुखी एवं दोहक से दुख हो जाता है, ऐसा मित्र प्रहस्त पूछने लगा, हे मित्र, तुम किस चिंता में मग्न हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम महाराज रावण की सहायतार्थ वरुण जैसे योद्धा के सन्मुख युद्ध हेतु जा रहे हो। याद रखो, इस समय प्रसन्नता में ही कार्य सिद्धि निहित है। फिर भी आज तुम्हारे मुख कमल की मलिन का क्या कारण है? संकोच का परित्याग कर मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराओ। तुम्हें चिंता मग्न देखकर मुझे व्याकुलता हो रही है। पवन कुमार ने कहा, हे मित्र, बात ही कुछ ऐसी है जो किसी से कहीं नहीं जा सकती। यद्यपि मेरे हृदय की समस्त वार्ता कहने का एकमात्र स्थान तुम हो, तुम में और मुझ में कुछ भी भेद नहीं है, तथापि यह बात कहते हुए मैं संकोच का अनुभव कर रहा हूं। प्रहस्त कहने लगा, हे कुमार, जो तुम्हारे चित्त में हो वह कहो। जो कुछ तुम मुझसे कहोगे वह बात सदैव गोपनीय रहेगी। यह वचन है जैसे गर्म लोहे पर गिरा हुआ जल बिंदु शीघ्र ही विलय को प्राप्त हो जाने से दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी प्रकार मुझसे कही हुई तुम्हारी बात प्रकट नहीं होगी। तब कुमार कहने लगा, हे प्रिय, सुनो, मैंने कभी भी अंजना के साथ प्रीति नहीं की, इस कारण आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। हमारा विवाह हुए 22 वर्ष व्यतीत होने पर भी उसे आज तक मेरा वियोग रहा है। वह नित्य ही शोकाकुल हो अनुपात करती है। यहां आने के समय वह दरवाजे पर खड़ी थी, तब योगावस्था में दुखित उसका चेहरा मैंने देखा था। वह दृश्य अभी भी मेरे मानस पटल पर बाण की भांति चुभ रहा है। अतः हे मित्र, ये प्रयास करो जिससे हमारा सम्मेलन संभव हो सके, अन्यथा हम दोनों का मरण सुनिश्चित है। कुछ देर विचार कर प्रहस्त बोला, हे कुमार, तुम माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर युद्ध में शत्रु को परास्त करने निकले हो, अतः वहां वापस जाना तो अनुचित है। अंजना को यहां बुलाना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार आज तक उसके प्रति निराशाजनक रहा है। ऐसी स्थिति में तो यही संभव है कि तुम गुप्त रूप से वहां जाओ और उसका अवलोकन करके सुख संभाषण कर आनंद पूर्वक प्रातः काल होने के पूर्व ही वापस यहां आ जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा चित्त शांत होगा, परिणाम स्वरूप तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार निश्चय सेना की रक्षा का भार सेनापति के सुपुर्द कर दोनों मित्र मेरु वंदना के बहाने आकाश मार्ग से अंजना के महल की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय कुछ रात्रि व्यतीत हो गई थी। अंजना के महल में दीपक का प्रकाश टिमटिमाना। पवन कुमार के शुभागमन का शुभ समाचार देने हेतु कुमार को बाहर ही छोड़कर प्रहस्त भीतर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आहट पाकर अंजना ने पूछा, कौन है? फिर समीप ही शयन कर रही सखी बसंत माला को जगाया। तब सर्व बातों में निपुण बसंत माला अंजना के भय को निवारण करने को उद्यत हुई तथा दरवाजा खोला। जब प्रहस्त ने नमस्कार करके पवन कुमार के शुभागमन का समाचार अंजना को सुनाया तो वह सहसा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी और यह समाचार उसे स्वप्नवम न हूं, तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैं तो पहले ही पापो दया की सताई हुई हूं, पर अरे रे, पति द्वारा ही जिसका सम्मान ना हो उसकी अवज्ञा भला कौन नहीं करेगा। हाय मुझ अभागिन को वह सुखद दिन कब प्राप्त होगा, कब मुझे अपने प्राणेश के दर्शन होंगे? प्रहस्त ने करबद्ध हो निवेदन किया, हे कल्याण रूपणी है, पतिव्रता, मेरा अपराध क्षमा करें। अब आपके अशुभ कर्मोद का समापन हो गया है। आपके निश्चल प्रेम से प्रेरित होकर आपके प्राणनाथ यहाँ पधारे हैं। वे आपसे अत्यंत लज्जित हैं तथा प्रसन्न भी हैं। उनकी प्रसन्नता से आपको आनंद ना हो, यह असंभव है। यह बात सुनकर अंजना ने अपनी नजरें झुका ली। तब बसंत माला ने प्रहस्त से कहा, हे भद्र मेघ तो जब बरसे तभी श्रेष्ठ है। कुमार इनके महल में पधारे हैं, यह इनका महाभाग्य है। हमारा भी पुण्य रूप वृक्ष विकसित होकर फला है। अंदर इस प्रकार चर्चा चल रही थी कि तभी कुमार भी वहीं आ पहुंचे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु छलक रहे थे, मानो कल्याण
रूपी सखी ही उन्हें यहाँ ले आई थी। पति को देखते ही जब अंजना ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए, तब कुमार ने उसे अपने हाथों से उठाकर इस प्रकार संबोधित किया, हे देवी, अब सर्व क्लेश एवं दुखों का परित्याग कर दो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे अपने निकट बैठाया। तब प्रहस्त और बसंत बाहर चले गए। अपनी भूल के कारण लज्जित पवन कुमार ने बारंबार अंजना सुंदरी से कुशल समाचार पूछे और कहा, हे प्रिय, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारा अनादर किया, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। मैंने अन्यकृत अपराध का तुम पर दोषारोपण किया। अब इन बातों का विस्मरण करो। अपय प्यास आदि सब भूल रही भयभीत होकर रुदन करने लगी। अंजना की इस दुखित अवस्था से द्रवित होकर बसंत माला उसे धैर्य दिलाती हुई कहने लगी, हे बहन, तुम धैर्य धारण करो। तुम तो आत्मज्ञानी हो देव, गुरु धर्म की परम भक्त हो, पवित्र आत्मा हो, पतिव्रता हो। तुम्हारे ऊपर यह संकट मुझसे नहीं देखा जाता है। सखी, तू धैर्य रख, हिम्मत रख, अल्पकाल में ही तेरे दुखों का अंत होगा। धर्मात्मा जीव पर दीर्घकालीन संकट नहीं रह सकता। इस प्रकार धैर्य बांधा कर अंजना को सुलाने का प्रयास करने लगी, किंतु उसकी आंखों में रंच मात्र भी निद्रा न थी। उसे एक रात्रि भी एक वर्ष के सदृश लगी। बसंत माला कभी उसे धैर्य दिलाती, कभी पैर दबाती। इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने रात्रि व्यतीत की, प्रातः काल हो गया था। पक्षी चारों ओर कोलाहल करने लगे थे। सूर्यदेव उदित होने की तैयारी में थे। यहां दोनों सखियों ने सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवतों का स्मरण किया। तत्पश्चात विह्वल पूर्वक अंजना सुंदरी ने अपने पिता राजा महेंद्र के महल की तरफ प्रस्थान किया। बसंत माला ने भी छाया की तरह अंजना का अनुसरण किया। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर जब दोनों ने अंदर प्रवेश करना चाहा, तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि दहक के कारण अंजना का रूप ऐसा हो गया था कि द्वारपाल भी उसे पहचानने में असमर्थ रहा। रे संसार, जो कभी राजकुमारी के रूप में उस महल में उछल कूद करती थी, आज वही उसी महल में जाने पर द्वारपाल द्वारा रोकी गई। अरे रे संसार में पुण्य पाप का चक्र ऐसा ही चलता है। जब बसंत माला ने द्वारपाल को संपूर्ण वस्तु से अवगत कराया, तब वह दरवाजे पर अन्य व्यक्ति को खड़ा करके स्वयं अंदर गया और राजा महेंद्र को अंजना के आगमन का समाचार दिया। उसे सुनकर राजा महेंद्र ने अपने पुत्र प्रसन्न कीर्ति को आदेश दिया कि तुम शीघ्र अंजना के सन्मुख जाओ और शीघ्र ही उसके नगर प्रवेश की तैयारी कराओ, नगर को सजाओ। मैं अभी आता हूं। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर द्वारपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, कुमारी जी अकेली ही पधारी हैं। उनके साथ सखी बसंत माला के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है और किसी प्रकार का ठाट बाट भी नहीं है। उनकी सास ने उन पर कलंक लगाकर घर से बाहर निकाल दिया है। वे यहां बाहर द्वार पर खड़ी हैं एवं भीतर आने हेतु आपकी अनुमति चाहती हैं। पुत्री पर लगे कलंक की बात सुनकर राजा महेंद्र को लज्जा आई और क्रोधित होकर अपने पुत्र को आदेश दिया, उस पिनी को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दो। उसकी बात सुनते हुए भी मेरे कान फटे जा रहे हैं। राजा महेंद्र की क्रोधपूर्ण आज्ञा को सुनकर उनका अत्यंत प्रिय सामंत मनोसा आकर कहने लगा, हे नाथ, बसंत माला से संपूर्ण वस्तु स्थिति जात किए बिना यह आज्ञा देना उचित नहीं है। अपनी अंजना उत्तम संस्कारों से संयुक्त एवं धर्मात्मा है, जबकि उसकी सास केतुमती अत्यंत क्रूर है। इतना ही नहीं, वह तो जैन धर्म से पराबमुख एवं नास्तिक मत में प्रवीण है। यही कारण है कि उसने बिना विचारे अंजना पर दोषारोपण किया है। अंजना तो जैन धर्म की छाता होने के साथ ही श्रावक के व्रतों की धारक है, धर्माचरण में सदैव तत्पर रहती है। उसकी सास ने तो उसे निष्कासित कर ही दिया। अब यदि आप भी उसे शरण प्रदान नहीं करेंगे तो वह किसकी शरण अंगीकार करेगी? जिस तरह सिंह से भयभीत हिरण गहन वन की शरण धारण करता है, उसी प्रकार सास द्वारा प्रताड़ित यह भोली भाली निष्कपट अंजना आपकी शरण में आई है। अभी तो वह दुखी एवं विह्वल हो रही है। अपमान रूप आताप से उसका अंतस्थल संतप्त है। इस समय भी यदि वह आपके आश्रित रहकर शांति प्राप्त नहीं करेगी तो कहाँ शांति प्राप्त करेगी? पाल द्वारा रोके जाने के कारण वह अत्यंत लज्जित होकर राजदवार पर मुख ढंक कर खड़ी खड़ी बिलख रही है। आपके स्नेह के कारण वह सदा आपकी लाडली रही है
और केतुमती की क्रूरता तो जगत प्रसिद्ध है। अतः हे राजन, आप दया करके शीघ्र ही निर्दोष अंजना का महल में प्रवेश कराइए। इस प्रकार मनोसा सामंत ने अनेक प्रकार के न्यायपूर्ण वचन कहे, पर राजा ने उन पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। जैसे दौट कमल पत्र पर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार राजा महेंद्र के हृदय पर इन न्यायपूर्ण वचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। राजा महेंद्र ने सामंत से पुनः कहा, हे सामंत, इसकी सखी बसंत माल तो सदा से ही इसके साथ रहती आई है, अतः कदाचित अंजना के स्नेहवश वह सत्य बात नहीं कह सकती। तब अपने को यथार्थता का परिज्ञान किस प्रकार संभव है? अतः उसे शीघ्र ही नगर के बाहर कर दो। यदि यह बात प्रकट हो गई तो हमारे उज्जवल कुल में कलंक लग जाएगा। यह बात मैं पूर्व में भी अनेक बार सुन चुका हूं कि वह सदा ही अपने पति की कृपा विहीन रही है। जब वह उसकी ओर देखता तक नहीं था, तब उसे गर्भोपनिषद वह मेरा शत्रु है। इस प्रकार कहकर राजा ने अंजना को अपने राजद्वार से बाहर करवा दिया। सखी सहित दोहक से संतप्त अंजना अपने रिश्तेदारों के यहाँ जहां जहां भी शरण प्राप्त करने पहुंची, वहां वहां से उसे असफलता ही प्राप्त हुई। यद्यपि सबके मन में उसके प्रति दयारूप भाव थे, तथापि राजा के भय से सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह विचारने लगी, रे जहां पिता ने ही मुझे क्रोधित होकर तिरस्कृत कर दिया, वहां अन्य की तो बात ही क्या। यह सब तो राजा के अधीन है। इस प्रकार सबके प्रति उदासीन होकर अंजना अपनी प्रिय सखी से कहने लगी है, सखी, यहां अपना कोई नहीं है। अपने वास्तविक माता पिता एवं रक्षक तो देव, गुरु और धर्म ही है। सदा उन्हीं की शरण है। यहां तो सभी पाषाण चित्त है। यहां अपना वास संभव नहीं है। चलो अब तो हम वन में ही चले, जहां वीतरागी संतों का वास है। ऐसे वन में आत्म साधना अथ निवास करेंगे। चलो सखी, अब वहां चले जहां मुनियों का वास आत्म का अनुभव करें, वन में करें निवास। इस प्रकार विचार कर अंजना ने अपनी सखी सहित वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। जब वह कंकड़ पत्थरों पर चलते चलते थक गई तो वहीं बैठकर रुदन करने लगी। हाय हाय, मैं किसकी शरण में चलते हैं। यदि समीप ही स्थित पहाड़ में जीव जंतुओं से रहित कोई गुफा हो तो उसकी खोज करते हैं। तुम्हारे प्रसूति का समय अत्यंत निकट है, अतः कुछ दिन अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना आवश्यक है। सखी के आग्रह से अंजना कष्टपूर्वक उसके साथ चलने लगी। वह महावन हाथी और चीतों से भरा हुआ था। सिंह की गर्जना एवं अजगर की फुफकार से महाभयंकर प्रतीत हो रहा था। ऐसे मातंद मालिनी नामक घोर वन में अंजना अपनी सखी के साथ धीमे धीमे पैर रखती हुई बढ़ी जा रही थी। यद बसंत माला आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ थी, तथापि गर्भभार के कारण अंजना के चलने में असमर्थ होने से वह भी अंजना के प्रेम में बंधी उसकी छाया के समान उसके साथ साथ ही चल रही थी। वन की भयानक का अवलोकन कर अंजना कांप रही थी, भ्रमित हो रही थी। तब बसंत माला उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, अरे मेरी बहन, तू डर मत, मेरे साथ चली आ। तब अंजना अपनी सखी कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ साथ चल पड़ती। पैरों में कंकड़ एवं कांटे लग जाने के कारण खेद खिन्न हो विलाप करने लगती और बड़ी कठिन से देह भी संभाले रखती। मार्ग में समात पानी के झरों को बड़ी कठिनाई से लांग बारंबार विश्राम लेती, बारंबार सखी धैर्य बंधती। इस प्रकार जैसे तैसे दोनों सखियां पर्वत के समीप आ पहुंची। गुफा यद्यपि पास ही थी, तथापि अंजना तो वहां तक पहुंचने में भी असमर्थ थी। अतः आंसू बहाते हुए वहीं बैठ गई और सखी से कहने लगी है, सखी, मैं तो अब थक गई हूं। एक कदम भी चलने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। मैं तो यही बैठी रहूंगी, भले ही मरण हो जाए। तब अत्यंत चतुर बसंत माला हाथ जोड़कर
अत्यंत मधुर स्वर में शांति प्रदायक वचनों से इस प्रकार कहने लगी है, सखी देखो, अब गुफा नजदीक ही है, अतः कृपा कर यहाँ से उठो और वहां गुफा में निवास करो। यहाँ क्रूर जीवों का विचरण अत्यधिक मात्रा में है, अतः गर्भ की रक्षा आर्थ हट का परित्याग करो। सखी के वचन सुनकर एवं वन की भयंकर से भयभीत अंजना अत्यंत कष्टपूर्वक चलने के लिए उद्यमवंत हुई और सखी के हाथ का सहारा पाकर दोनों गुफा के द्वार तक पहुंच गई। बिना विचारे गुफा में प्रवेश करने से दोनों को ही भय पैदा होने लगा। इस कारण वे बाहर ही बैठ गई और ध्यानपूर्वक गुफा के भीतरी दृश्य का अवलोकन करने लगी। गुफा के भीतरी दृश्य पर उनकी दृष्टि पड़ते ही उनके आनंद का पार न रहा। उन्होंने देखा कि अहो, गुफा में एक मुनिराज ध्यान निमग्न है। वे मुनिराज चारण रदि के धारक थे। उनका शरीर एकदम निश्चल था। उनकी मुद्रा सागर समदंभीर एवं परम शांत थी। आंखें ना सागर थी। आत्मा का जो स्वरूप जिनादम में प्रतिपादित किया गया है, उसी के ध्यान में मुनि तल्लीन थे। वे पर्वत सम अडोलूर हुए। वे मुनिराज सिद्ध समान निज आत्मा की साधना में मग्न थे। ऐसे धीर वीर गंभीर मुनिराज को देखते ही दोनों के हर्ष का पार न रहा। आहा, धन्य धन्य मुनिराज, इस प्रकार कहती हुई वे दोनों मुनिवर के समीप पहुंची और उनकी परम शांत मुद्रा के दर्शनों को प्राप्त कर अपने संपूर्ण दुखों को भूल गई। उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर 3 प्रदक्षिणा देकर मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज जैसे परम बांधव के दर्शन से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो गए, आंसू रुक गए और नजरें मुनिराज के चरणों में स्थिर हो गई। वे दोनों हाथ जोड़कर महाविनयपूर्वक इस प्रकार मुनिराज की स्तुति करने लगी, हे भगवन, हे कल्याण रूप, है उत्तम ध्यान के धारक, है नाथ, आप जैसे संत तो समस्त जीवों की कुशलता के कारण है, अतः आपकी कुशलता के बारे में क्या पूछना है। नाथ, आप तो संसार का परित्याग कर आत्महित की साधना में मग्न है। आप महापराक्रमी महाक्षमावाणी का कारण है। इस प्रकार अत्यंत विनयपूर्वक स्तुति करके दोनों वहीं बैठ गई। मुनिवर के दर्शनों से दोनों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। मुनिराज का ध्यान पूर्ण होने पर दोनों ने पुनः उन्हें नमस्कार किया। तब स्वयं एवं मुनिराज परम शांत अमृत वचन कहने लगे, हैं कल्याण रूपिणी रत्न त्रय धर्म के प्रसाद से हमें पूर्ण कुशलता है। हे पुत्रियों, सभी जीवों को अपने अपने पूर्व पार्ज कर्मों के उदयानुसार संयोग वियोग प्राप्त होते हैं। देखो, कर्मों की विचिता यह राजा महेंद्र की पुत्री अपराध रहित होने पर भी परिजनों द्वारा तिरस्कृत की गई है। बिना कहे ही संपूर्ण वृतांत जान लेने वाले उन धीर व गंभीर मुनिराज से बसंत माला ने पूछा है, नाथ, क्या कारण है कि इसके पति इतने वर्षों से इससे उदास रहे और तत्पश्चात इसमें अनुरक्त हुए, और किस कारण से यह महासती वन में दोहक को प्राप्त कर रही है, तथा इसके गर्भ में कौन भाग्यहीन जीव स्थित है जिसके जीवन के प्रति भी संदेह है। हे प्रभु, कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर मेरे संदेह का निवारण करें। बसंत माला के प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप अतुल ज्ञान के धारक मुनिराज अमित गति सर्व यथार्थ वृत्तांत कहने लगे। क्योंकि महापुरुष तो सहज ही परोपकारी होते हैं, अतः मुनिराज ने मधुर वाणी से कहा, हे पुत्री, अंजना के गर्भ में स्थित जीव महापुरुष है। सर्वप्रथम तुम्हें उसी हनुमान के पूर्व भव का ज्ञान कराता हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तत्पश्चात अंजना पूर्व भव के जिस पापाचरण के फल स्वरूप वर्तमान में दुखावू है, उसका वृतांत कहूंगा। हनुमान के पूर्व भावों का वृतांत जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदिर नगर में प्रियंद नामक एक गृहस्थ था। उसके दमयंती नाम का एक पुत्र था। एक बार वह बसंत ऋतु में अपने मित्रों के साथ वन क्रीड़ा के लिए वन में गया। वहां उसने एक मुनिराज को देखा जिनका आकाशी वस्त्र था, तप ही धन था, और वे निरंतर ध्यान एवं स्वाध्याय में उद्यमवंत थे। ऐसे परम वीतरागी मुनिराज को देखते ही दमयंती को छोड़कर श्री मुनिराज के समीप पहुंच गया। मुनिराज को नमस्कार कर उनसे धर्म श्रवण करने लगा। मुनिराज के तत्वोपदेश से उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और श्रावक के व्रत एवं अनेक प्रकार के नियमों से सुशोभित होकर घर आया। तत्पश्चात एक बार उस कुमार ने दाता के 7 गुण सहित मुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया और अंत समय में समाधि पूर्वक देह का परित्याग कर तैरी याद सिद्धा
था। तत्पश्चात युद्ध में प्रस्थान करते समय उन्होंने जब मानसरोवर पर पड़ाव डाला, तब वहां एक चकवी को विताप से संतप्त देखकर उनका हृदय करुणा से भीग गया, और वही करुणा सखी रूप होकर उन्हें तुम्हारे महल तक ले आई। इस प्रकार तुम्हें गर्भ रहा और राजकुमार ने गुप्त रूप से ही वापस युद्ध हेतु प्रस्थान कर दिया। मुनिराज के श्रीमुख से अंजना सुंदरी के लिए सहज ही करुणापूर्ण वचन प्रस्फुटित होने लगे। हे बालिके, पूर्व भव में तुमने जिन प्रतिमा का अभिनय किया था, वही कारण है कि तुम्हारी पवित्रता को भी कलंक का सामना करना पड़ा। पूर्व पापों के फलस्वरूप ही ऐसे घोर दोहक को प्राप्त हुई हो। अतः अब कभी इस तरह के निंद कार्य मत करना। अब तो तुम अपने चित्त को संसार सागर के तारनहार श्री जिनेंद्र देव की भक्ति में ही लगाओ, कारण कि जिनेंद्र भक्ति के फल स्वरूप सर्व दुखों का सहज ही अभाव हो जाता है। इस प्रकार मुनिराज के श्रीमुख से अपने पूर्व भव का वृतांत श्रवण कर अंजना सुंदरी को बहुत दहक हुआ। अतः वह अपने द्वारा किए गए पापाचरण की निंदा करती हुई बारंबार पश्चाताप करने लगी। अंजना के अंतर्द्वंद से परिचित मुनिराज उससे कहने लगे, हे पुत्री, तू शांत होकर निज शक्ति अनुसार जिन धर्म का सेवन कर परम भक्ति पूर्वक श्री जिनेंद्र देव एवं अन्य संत धर्मात्मा की सेवा कर, उपासना कर, तेरे द्वारा पूर्व काल में किए गए अधोकर्म का फल यद्यपि तुझे अधोक्ति की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता, परंतु समय श्री आरिका ने धर्म दशा रूपी हसो प्रदान कर तुझे कुति गमन से बचा लिया। कुछ ही दिनों पश्चात तुम्हें परम सुख प्राप्त होगा। तेरा पुत्र देवों से भी जीता ना जा सके ऐसा पराक्रमी होगा, और कुछ ही दिनों पश्चात तुम्हें अपने पति का संयोग प्राप्त होगा। अतः हे भव्य, तू अपने चित्त के क्षोभ का परित्याग कर और प्रमाद रहित होकर धर्म कार्य में तत्पर बन। मुनिश्री के अमृतम वचनों को सुनकर दोनों सखियों को महान हर्ष हुआ। उनके नेत्र आनंद आश्र बरसाने लगे। अहो, इस घनघोर वन में आप धर्म पिता हमें प्राप्त हुए। आपके दर्शन से हमारे दोहक दूर हुए हैं। प्रभु, आप ही परम शरणभूत हैं। इस प्रकार महाविनय पूर्वक स्तुति करती हुई दोनों सखियां बारंबार मुनिवर के चरणों में नमन करने लगी। मुनिश्री भी उन्हें धर्मामम कराकर आकाश मार्ग से गमन कर गए। अंजना अपने पूर्व भव के प्रसंगों से परिचित होकर पाप से भयभीत होती हुई धर्म में तत्पर हो गई। मुनिराज के निवास से यह गुफा पावन हुई है, ऐसा विचार कर दोनों सखियां वही रहने लगी एवं पुत्र जन्म का इंतजार करने लगी। इस प्रकार सखी सहित गुफा में निवास कर रही अंजना सती धर्म के चिंतन, वन वैराग्य, भावनाओं के मनन एवं देवगुरु धर्म की भक्ति पूर्वक समय व्यतीत करने लगी तथा बसंत माला विद्या बल से खानपान आदि की समुचित व्यवस्था करती रही। उसी गुफा में श्री मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा थी। अतः दोनों सखियां भक्ति पूर्वक उत्तम द्रव्यों से जिन देव की पूजन करती, साथ ही बसंत माला सदा अनेक प्रकार के विनोद से अंजना को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती। बस एकमात्र यही चिंता दोनों के अंतः स्थल में थी कि प्रसूति सुखपूर्वक संपन्न हो जाए। दिन अस्त हुआ, सांझ का लाल रंग ऐसा छा गया मानो अभी क्रोध से युक्त सिंह आएगा और थोड़ी ही देर में उपसर्ग होगा। ऐसी सूचना देती हुई अंधियारी रात्रि भी आ पहुंची। भुक्त पशु पक्षी शांत हो गए। कभी कभी अचानक सियार की चीखें सुनाई देती, मानो आने वाले उपसर्ग के ढोल बज रहे हो। ऐसी अंधियारी रात्रि में वे दोनों सखियां उस गुफा में बैठी वार्तालाप कर रही थी कि तभी भयंकर गर्जना करता हुआ एक सिंह गुफा द्वार पर आ पहुंचा। उसकी गर्जना से सारी गुफा तो ऐसे गूंज उठी मानो भयाक्रांत पर्वत ही रुदन कर रहा हो। सिंह की भयानक गर्जना सुनकर अंजना ने प्रतिज्ञा की कि इस उपसर्ग में मेरा अनशन व्रत है। सखी बसंत माला अंजना की रक्षा करने के लिए अत्यंत व्याकुलता पूर्वक हाथ में तलवार लेकर आसपास घूमने लगी। दोनों सखियां भयाक्रांत हो गई। तभी उस गुफा में निवास कर रहे मणिचूल नामक गंधर्व देव की रत्न चला नामक स्त्री ने उनसे कहा, हे देव, देखो, यह दोनों स्त्रियां सिंह के भय से अत्यंत विबल हो रही हैं। यह दोनों धर्मात्मा है, अतः इनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। गंधर्व देव का हृदय भी दया से द्रवित हो गया। अतः उसने शीघ्र ही विक्रिया द्वारा अष्टापद का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात सिंह और अष्टापद के युद्ध की भयंकर गर्जना चारों ओर फैलने लगी। इधर गुफा में
अंजना तो जिनेंद्र देव के ध्यान में निमग्न थी और बसंतमाला सारस की भांति इस तरह विलाप कर रही थी। हाय अंजना, पहले तो पति वियोग से तू दुखी हुई, किसी प्रकार पति समागम का सुख प्राप्त हुआ और गर्भ रहा, तो सास ने बिना विचारे तुझ पर मिथ्या कलंक लगाकर घर से निष्कासित कर दिया। माता पिता ने भी आश्रय देने से इनकार कर दिया। इस महाभयंकर वन में शरण प्राप्त की। यहाँ महान पुण्योदय से मुनिराज के दर्शन प्राप्त हुए। मुनिवर ने पूर्व भव बताकर धैर्य बंधाया, धर्म अमृत पान कराया एवं गमन कर गए। प्रसूति के लिए तू इस गुफा में आई, तो अब यह सिंह भक्षण करने के लिए तैयार खड़ा है। हाय हाय, यह राजपुत्र निर्जन वन में मरण को प्राप्त हो रही है। अरे इस वन के देवताओं, दया करके इसकी रक्षा करो। अरे मुनिराज ने तो कहा था कि अंजना अब तेरे सर्व दोहत दूर होंगे, तब ये मुनि के वचन अन्यथा किस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई बसंतला झूले की तरह कभी अंजना के पास जाती तो कभी गुफा द्वार पर आती। इधर गुफा से बाहर अष्टापद रूप धारी गंधर्व देव ने अपने पंजों के प्रहार से सिंह को घायल करके भगा दिया और स्वयं अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार एक ही क्षण में सिंह एवं अष्टापद दोनों ही विलीन हो गए। सिंह और अष्टापद के युद्ध का स्वप्नवुम उपसर्ग दूर हुआ जानकर वह गुफा में अंजना सुंदरी के समीप आई और अत्यंत कोमल हाथ फड़ते हुए उसे आश्वासन प्रदान करने लगी, मानो उसका नया जन्म हुआ हो। इस प्रकार हित काक वार्ता करने लगी। गुफा में ही बैठी हुई, कभी तो होता किंतु मैं भाग्यहीन सर्व वस्तु विहीन हूं, अतः जन्मोत्सव का आयोजन करने में असमर्थ हूं। हे पुत्र, अभी तो मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूं कि तू दीर्घायु हो, कारण कि जीवों को अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की अपेक्षा दीर्घायु होना दुर्लभ है। हे पुत्र, यदि तू है तो मेरे पास सब कुछ है। इस महान गहन वन में भी मैं जीवित हूं, यह भी तेरा ही पुण्य प्रताप है। अंजना के इन वचनों को सुनकर बसंतमाला कहने लगी है, देवी तुम प्रसन्न हो, तुम कल्याणमयी हो, तभी तो ऐसी महान पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें हुई है। तेरा पुत्र सुंदर लक्षणों से सुशोभित है, यह महादि का धारक होगा। मुनिराज का वह वचन याद करके कि यह पुत्र चरम शरीर है, इस पुत्र के जन्म से तो निश्चित ही तेरी कोख पवित्र हो गई है। यह बालक तेजस्वी है, इसके प्रभाव से सब अच्छा ही होगा। अतः तू व्यर्थ चिंता का परित्याग कर एवं पुत्र का अवलोकन करके आनंदित हो देख। यह वन भी तेरे पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। वृक्ष एवं पुष्प भी पुलकित होकर मुस्कुरा रहे हैं, बेले हर्ष में डोल रही हैं, मयूर नृत्य एवं भंवरे मधुर गुंजारी वात्सल्य से तेरे पुत्र का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रकार तेरे पुत्र के जन्मोत्सव से तो सारा वन ही प्रफुल्लित हो गया है। दोनों सखियों में इस प्रकार परस्पर वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी बसंतमाला ने आकाश मार्ग से सूर्य सम तेजस्वी एक विमान आता हुआ देखा। इसकी सूचना उसने अपनी स्वामिनी अंजना को दी। विमान दृष्टि गोचर होते ही शंकाशल हो गई और जोर से पुकारने लगी, अरे यह कोई शत्रु निष्का ही मेरे पुत्र का अपहरण करने आया है या कोई मेरा हितश है। अंजना की उक्त पुकार सुनकर विमान में विद्यमान विद्याधर को दया उत्पन्न हो गई, अतः उसने अपने विमान को गुफा द्वार के समीप उतार दिया और विनयपूर्वक पत्नी सहित गुफा में प्रवेश किया। निर्मल चित्तदारी विद्याधर को गुफा में प्रवेश करते देखकर बसंतमाला ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ देर तक तो विद्याधर मौन पूर्वक बैठा रहा। तत्पश्चात गंभीर वाणी में उसने बसंतमाला से पूछा, हे बहन सुमर्यादा धारक, ये स्त्री कौन है? इसके पता एवं पति का क्या परिचय है? यह तो किसी बड़े घर की लगती है, फिर भी कुटुंबी जन से बिछुड़ा द्वेष रहित उत्तम जीवों के भी पूर्व कर्मोद के फलानुसार बिना कारण जीव शत्रु बन जाते हैं। यह तो धर्मात्मा ज्ञात होती है। इस संकट का कारण क्या है? विद्याधर द्वारा स्नेहपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप बसंतमाला दोहक से रंग धे हुए स्वर में कहने लगी, हे महानुभाव, आपके वचनों द्वारा ही आपके मन की पवित्रता ज्ञात हो रही है। जैसे दाह नाशक चंदन के वृक्ष की छाया भी प्रिय प्रतीत होती है, इसी तरह आप जैसे गुणवान पुरुषों की छाया भी हृदय के भाव प्रकट करने का स्थान है। आप जैसे महानुभाव के समक्ष दोहक निरूपण करने से दुख निवृत्त हो जाता है। आप दुख हरता है,
कारण कि आप आपदाओं में सहायता करना तो सज्जनों का स्वभाव ही है। आपने हमारा दोहक सुनने की अभिलाषा व्यक्त की है, अतः मैं सुनाती हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस स्त्री का नाम अंजना है। यह भूतल पर प्रसिद्ध महेंद्र राजा की पुत्री है एवं राजा प्रहलाद के पुत्र पवनजय इसके पति हैं। तत्पश्चात बसंत माला ने पवन कुमार के अप्रिय प्रसंग एवं युद्ध से वापस आना, सास द्वारा घर से निष्कासित करना इत्यादि सर्व प्रसंगों का ज्यों का त्यों वर्णन करते हुए कहा, हे महानुभाव, यह अंजना सर्वदोष परिमुक्त सती, शीलवंती एवं निर्विकार है, धर्मात्मा है। यहां रहकर मैं भी इसकी सेवा करती हूं। मैं इसकी आज्ञाकारिणी, सेविका एवं विश्वास पात्र सखी हूं। मुझ पर इसकी विशेष कृपा दृष्टि है। आज ही गुफा में इसने बालक का जन्म दिया है। अनेक भय से इस वन में कौन जाने किस तरह इसे सुख प्राप्त होगा। हे राजन, यह हमारे दहक का संक्षिप्त वृतांत है। संपूर्ण दोहक तो अकथनीय है। इस प्रकार अंजना के दुख रूपी अताप से पिघल कर बसंत माला के हृदय में स्थित स्नेह वचनों द्वारा अभिव्यक्त हो गया। बसंत माला द्वारा कथित अंजना की करुण कथा सुनकर विद्याधर राजा अत्यंत स्नेहपूर्वक कहने लगा, हे भव्या आत्मा, मैं हनुमत द्वीप का राजा प्रति सूर्य हूं और यह अंजना मेरी भांजी बहन की पुत्री है। बहुत दिनों पश्चात मैंने इसे देखा है, अतः पहचान नहीं सका हूं। ऐसा कहकर राजा प्रति सूर्य अंजना के बाल्यावस्था का संपूर्ण वृत्तांत गदगद वाणी से सुनाते हुए अश्रुपात करने लगे। अंजना भी उन्हें अपना मामा समझकर रुदन करने लगी। ऐसा लगता था मानो आंसुओं के बहाने उसका संपूर्ण दोहक ही बह रहा हो। यह लौकिक रीति है कि दोहक प्रसंग में अपने हितेश को देखते ही अनायास रोना आ जाता है। यही स्थिति उस समय उस गुफा में हो रही थी। अंजना रुदन कर रही थी तो मामा, मामी एवं बसंत माला के नयन भी अश्रु की धारा बहा रहे थे। उन चारों के रुदन से गुफा इस तरह गूंज रही थी मानो पर्वत एवं झरने भी रुदन कर रहे हो। रुदन की ध्वनि से सारा वन गूंज उठा था। ऐसा लगता था मानो सारा वन रुदन कर रहा हो, और तो और वनवासी हिरनादि पशु भी उनके रुदन में शामिल हो गए थे। कुछ देर पश्चात राजा प्रति सूर्य शांत हुए और उन्होंने अंजना को भी शांत किया। उस समय वन भी शांत हो गया, मानो वह भी उनकी वार्ता सुनने को उत्साहित हो। सर्वप्रथम तो अंजना प्रति सूर्य की रानी अर्थात अपनी मामी के साथ बातचीत करने लगी। महापुरुषों की यही विशेषता है कि वे दुख में भी अपने कर्तव्य से चलित नहीं होते। तत्पश्चात अंजना अपने मामा से कहने लगी है, पूज्य, आप इस पुत्र का संपूर्ण वृतांत ज्योतिषियों से पूछे। तब अपने साथ समाद ज्योतिषी से राजा ने वृतांत जानने की इच्छा जाहिर की, तो उसके उत्तर में ज्योतिषी कहने लगा, इस बालक का जन्म समय क्या है, यह बताओ। आज ही अर्धरात्रि व्यतीत होने के पश्चात इसका जन्म हुआ है। बसंत माला ने कहा, तब लग्न स्थापित कर एवं बालक के शुभ लक्षणों को पहचान कर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक तो तद्भव मोक्षगामी है, यह इसका अंतिम जन्म है, अर्थात दूसरा जन्म यह नहीं करेगा। सिख बहुत दिनों पश्चात मैंने इसे देखा है, अतः पहचान नहीं सका हूं। ऐसा कहकर राजा प्रति सूर्य अंजना के बाल्यावस्था का संपूर्ण वृत्तांत गदगद वाणी से सुनाते हुए अश्रुपात करने लगे। अंजना भी उन्हें अपना मामा समझकर रुदन करने लगी। ऐसा लगता था मानो आंसुओं के बहाने उसका संपूर्ण दोहक ही बह रहा हो। यह लौकिक रीति है कि दोहक प्रसंग में अपने हितेश को देखते ही अनायास रोना आ जाता है। यही स्थिति उस समय उस गुफा में हो रही थी। अंजना रुदन कर रही थी तो मामा, मामी एवं बसंत माला के नयन भी अश्रु की धारा बहा रहे थे। उन चारों के रुदन से गुफा इस तरह गूंज रही थी मानो पर्वत एवं झरने भी रुदन कर रहे हो। रुदन की ध्वनि से सारा वन गूंज उठा था। ऐसा लगता था मानो सारा वन रुदन कर रहा हो, और तो और वनवासी हिरनादि पशु भी उनके रुदन में शामिल हो गए थे। कुछ देर पश्चात राजा प्रति सूर्य शांत हुए और उन्होंने अंजना को भी शांत किया। उस समय वन भी शांत हो गया, मानो वह भी उनकी वार्ता सुनने को उत्साहित हो। सर्वप्रथम तो अंजना प्रति सूर्य की रानी अर्थात अपनी मामी के साथ बातचीत करने लगी। महापुरुषों की यही विशेषता है कि वे दुख में भी अपने कर्तव्य से चलित नहीं होते। तत्पश्चात अंजना अपने मामा से कहने लगी, हे पूज्य, आप इस पुत्र का संपूर्ण वृतांत ज्योतिषियों से पूछे। तब अपने साथ समाग ज्योतिषी से राजा ने वृतांत जानने की इच्छा
जाहिर की तो उसके उत्तर में ज्योतिषी कहने लगा, इस बालक का जन्म समय क्या है, यह बताओ। आज ही अर्धरात्रि व्यतीत होने के पश्चात इसका जन्म हुआ है। बसंतमाला ने कहा। तब लग्न स्थापित कर एवं बालक के शुभ लक्षणों को पहचान कर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक तो तद्भव मोक्षगामी है। यह इसका अंतिम जन्म है, अर्थात दूसरा जन्म यह धारण नहीं करेगा। इसकी जन्म तिथि फाल्गुन कृष्णा अष्टमी तथा नक्षत्र श्रावण है और सूर्य चंद्रा आदि समस्त ग्रह उत्तम स्थानों में सुस्थि है, बलवान है, ब्रयोग है तथा शुभ मुहूर्त है। अतः निश्चित ही यह बालक अद्भुत राज्य प्राप्त करेगा, साथ ही मुक्तिदाता योगेंद्र पद भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजेंद्र एवं योगेंद्र दोनों पद प्राप्त कर अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ देर पश्चात राजा प्रति सूर्य ने अंजना से कहा, हे पुत्री, चलो अब हम सब अपने राज्य हनुमत द्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर इस पुत्र के जन्मोत्सव का विशाल आयोजन करना है। अंजना ने राजन के कथन को स्वीकार कर सर्वप्रथम गुफा में विराजमान भगवान जिनेंद्र की भावपूर्ण वंदना की, पश्चात पुत्र को गोद में लिया। तत्पश्चात गुफा के अधिपति गंधर्व देव से क्षमा याचना कर प्रति सूर्य के परिवार के साथ गुफा द्वार से बाहर निकल आई और विमान के समीप पहुंचकर खड़ी हो गई। उसे जाते देखकर मानो संपूर्ण वन ही उदास हो गया। वन के पशु हिरना भी भीगी पलकों से विदा करते हुए टुकुर टुकुर उसे निहारने लगे। गोपावन एवं पशुओं पर एक बार स्नेह भरी दृष्टि डालकर सखी सहित अंजना विमान में बैठ गई। विमान आकाश मार्ग में जा रहा था। अंजना सुंदरी की गोद में बालक खेल रहा था। सभी विनोद कर रहे थे कि तभी अचानक कौतूहल से हंसते हंसते वह बालक माता की गोद से उछलकर नीचे पर्वत पर जा गिरा। बालक के गिरते ही उसकी माता अंजना हाहाकार करने लगी। राजा प्रति सूर्य ने तत्काल विमान को पृथ्वी पर उतार दिया। अंजना के दीनतापूर्वक विलाप के स्वर सुनकर जानवरों के हृदय भी करुणा से द्रवित हो उठे। हे पुत्र, यह क्या हुआ? अरे, यह भाग्य का खेल भी कितना निराला है। पहले तो मुझे रत्नों से परिपूर्ण निधान बताया और पश्चात मेरे रत्न का ही हरण कर लिया। हां, कुटुंब के वियोग से व्याकुल मुझ दुखिया का यह पुत्र ही तो एकमात्र सहारा था। यह भी मेरे पूर्व पार्ज कर्मों ने मुझसे छीन लिया। हाय पुत्र, तेरे बिना अब मैं क्या करूंगी? इस प्रकार इधर तो अंजना विलाप कर रही थी और उधर पुत्र हनुमान जिस पत्थर की शिला पर गिरा था उस पत्थर के हजारों टुकड़े हो गए थे। जिसकी भयंकर आवाज को सुनकर राजा प्रति सूर्य ने वहां जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना न रहा। उन्होंने देखा कि बालक तो एक शिला पर आनंद से मुंह में अपना अंगूठा लेकर स्वतः ही क्रीड़ा कर रहा है। नगर का श्रृंगार किया और राजा सहित सभी का भव्य स्वागत किया। अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में पुत्र सहित अंजना राजा प्रति सूर्य ने नगर में प्रवेश किया। दशों दिशाओं में वादित के नाद से उन विद्याधरों ने पुत्र जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। जैसा उत्सव स्वर्गलोक में इंद्र जन्म का होता है, उससे किसी भी तरह यह उत्सव कम नहीं था। पर्वत में गुफा में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत खंड खंड हो गया। अतः उस बालक की माता एवं मामा ने उसका नाम शैल कुमार रखा तथा हनुमत द्वीप में उसका जन्मोत्सव आयोजित होने के कारण जगत में वह हनुमान नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शैल अथवा हनुमान कुमार हनुमत द्वीप में रहते थे। देव सदृश्य प्रभा के धारी उन हनुमान कुमार की चेष्टा इन सभी के लिए आनंददायिनी बनी हुई थी। राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, प्राणियों के पूर्व पाज पुण्य के फल स्वरूप पर्वतों का भेद महाकठोर वज्र भी पुष्प के समान कोमल रूप परिणित हो जाता है। महाआतापकारक अग्नि भी चंद्र किरण सदृश शीतल बन जाती है। इसी तरह तीक्ष्ण धार युक्त तलवार भी मनोहर कोमल लता सदृश हो जाती है। ऐसा जानकर जो जीव विवेकी है वे पाप से विरक्त हो जाते हैं। हे जीवों, इस बात को श्रवण करके तुम भी राज के पवित्र चरित्र के अनुरागी बनो। कैसा है जिन राज का चरित्र मोक्ष सुख देने में चतुर है। यह सारा जगत ही मोह के कारण जन्म जरा एवं मरण के दुखों से अत्यंत तप्ता अमान है।
उन दुखों से छुड़ाकर परम सुख प्रदान करने में समर्थ ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान के वितराग चरित्र का अनुसरण करो। गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं, हे मदधा, हनुमान के जन्म का वृतांत कहा, अब हनुमान के पिता पवन अंजय का वृतांत सुनो। पवन कुमार की व्यथा अंजना सुंदरी से, वे ईशानी सबलौदाता। बहुत दिनों पश्चात मैंने इसे देखा है, अतः पहचान नहीं सका हूं। ऐसा कहकर राजा प्रति सूर्य अंजना के बाल्यावस्था का संपूर्ण वृत्तांत गदगद वाणी से सुनाते हुए अश्रुपात करने लगे। अंजना भी उन्हें अपना मामा समझकर रुदन करने लगी। ऐसा लगता था मानो आंसुओं के बहाने उसका संपूर्ण दोहक ही बह रहा हो। यह लौकिक रीति है कि दोहक प्रसंग में अपने हितेश को देखते ही अनायास रोना आ जाता है। यही स्थिति उस समय उस गुफा में हो रही थी। अंजना रुदन कर रही थी तो मामा मामी एवं बसंतमाला के नयन भी अश्रु की धारा बहा रहे थे। उन चारों के रुदन से गुफा इस तरह गूंज रही थी मानो पर्वत एवं झरने भी रुदन कर रहे हो। रुदन की ध्वनि से सारा वन गूंज उठा था। ऐसा लगता था मानो सारा वन रुदन कर रहा हो। और तो और वनवासी हिरनादि पशु भी उनके रुदन में शामिल हो गए थे। कुछ देर पश्चात राजा प्रति सूर्य शांत हुए और उन्होंने अंजना को भी शांत किया। उस समय वन भी शांत हो गया, मानो वह भी उनकी वार्ता सुनने को उत्साहित हो। सर्वप्रथम तो अंजना प्रति सूर्य की रानी अर्थात अपनी मामी के साथ बातचीत करने लगी। महापुरुष पुरुषों की यही विशेषता है कि वे दुख में भी अपने कर्तव्य से चलित नहीं होते। तत्पश्चात अंजना अपने मामा से कहने लगी, हे पूज्य, आप इस पुत्र का संपूर्ण वृतांत ज्योतिषियों से पूछे। तब अपने साथ समाग ज्योतिषी से राजा ने वृतांत जानने की इच्छा जाहिर की तो उसके उत्तर में ज्योतिषी कहने लगा, इस बालक का जन्म समय क्या है यह बताओ। आज ही अर्धरात्रि व्यतीत होने के पश्चात इसका जन्म हुआ है। बसंतमाला ने कहा। तब लग्न स्थापित कर एवं बालक के शुभ लक्षणों को पहचान कर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक तो तद्भव मोक्षगामी है। यह इसका अंतिम जन्म है, अर्थात दूसरा जन्म यह धारण नहीं करेगा। इसकी जन्म तिथि फाल्गुन कृष्णा अष्टमी तथा नक्षत्र श्रावण है और सूर्य चंद्रा आदि समस्त ग्रह उत्तम स्थानों में सुस्थि है। बलवान है, ब्रयोग है तथा शुभ मुहूर्त है। अतः निश्चित ही यह बालक अद्भुत राज्य प्राप्त करेगा, साथ ही मुक्तिदाता योगेंद्र पद भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजेंद्र एवं योगेंद्र दोनों पद प्राप्त कर अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ देर पश्चात राजा प्रति सूर्य ने अंजना से कहा, हे पुत्री, चलो अब हम सब अपने राज्य हनुमत द्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर इस पुत्र के जन्मोत्सव का विशाल आयोजन करना है। अंजना ने राजन के कथन को स्वीकार कर सर्वप्रथम गुफा में विराजमान भगवान जिनेंद्र की भावपूर्ण वंदना की पश्चात पुत्र को गोद में लिया। तत्पश्चात गुफा के अधिपति गंधर्व देव से क्षमा याचना कर प्रति सूर्य के परिवार के साथ गुफा द्वार से बाहर निकल आई और विमान के समीप पहुंचकर खड़ी हो गई। उसे जाते देखकर मानो संपूर्ण वन ही उदास हो गया। वन के पशु हिरना भी भीगी पलकों से विदा करते हुए टुकुर टुकुर उसे निहारने लगे। गोपा वन एवं पशुओं पर एक बार स्नेह भरी दृष्टि डालकर सखी सहित अंजना विमान में बैठ गई। विमान आकाश मार्ग में जा रहा था। अंजना सुंदरी की गोद में बालक खेल रहा था। सभी विनोद कर रहे थे कि तभी अचानक कौतूहल से हंसते हंसते वह बालक माता की गोद से उछलकर नीचे पर्वत पर जा गिरा। बालक के गिरते ही उसकी माता अंजना हाहाकार करने लगी। राजा प्रति सूर्य ने तत्काल विमान को पृथ्वी पर उतार दिया। अंजना के दीनतापूर्वक विलाप के स्वर सुनकर जानवरों के हृदय भी करुणा से द्रवित हो उठे। हे पुत्र, यह क्या हुआ? अरे, यह भाग्य का खेल भी कितना निराला है। पहले तो मुझे रत्नों से परिपूर्ण निधान बताया और पश्चात मेरे रत्न का ही हरण कर लिया। हाँ, कुटुंब के वियोग से व्याकुल मुझ दुखिया का यह पुत्र ही तो एकमात्र सहारा था। यह भी मेरे पूर्व पार्ज कर्मों ने मुझसे छीन लिया। हाय पुत्र, तेरे बिना अब मैं क्या करूंगी? इस प्रकार इधर तो अंजना विलाप कर रही थी और उधर पुत्र हनुमान जिस पत्थर की शिला पर गिरा था उस पत्थर के हजारों टुकड़े हो गए थे।
जिसकी भयंकर आवाज को सुनकर राजा प्रति सूर्य ने वहां जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना न रहा। उन्होंने देखा कि बालक तो एक शिला पर आनंद से मुंह में अपना अंगूठा लेकर स्वतः ही क्रीड़ा कर रहा है। नगर का श्रृंगार किया और राजा सहित सभी का भव्य स्वागत किया। अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में पुत्र सहित अंजना राजा प्रति सूर्य ने नगर में प्रवेश किया। दशों दिशाओं में वादित के नाद से उन विद्याधरों ने पुत्र जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। जैसा उत्सव स्वर्गलोक में इंद्र जन्म का होता है, उससे किसी भी तरह यह उत्सव कम नहीं था। पर्वत में गुफा में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत खंड खंड हो गया। अतः उस बालक की माता एवं मामा ने उसका नाम शैल कुमार रखा तथा हनुमत द्वीप में उसका जन्मोत्सव आयोजित होने के कारण जगत में वह हनुमान नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शैल अथवा हनुमान कुमार हनुमत द्वीप में रहते थे। देव सदृश प्रभा के धारी उन हनुमान कुमार की चेष्टा इन सभी के लिए आनंददायिनी बनी हुई थी। राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक प्राणियों के पूर्व, पाज पुण्य के फल स्वरूप पर्वतों का भेद महाकठोर वज्र भी पुष्प के समान कोमल रूप परिणित हो जाता है। महाआतापकारक अग्नि भी चंद्र किरण सदृश शीतल बन जाती है। इसी तरह तीक्ष्ण धार युक्त तलवार भी मनोहर कोमल लता सदृश हो जाती है। ऐसा जानकर जो जीव विवेकी है वे पाप से विरक्त हो जाते हैं। हे जीवों, इस बात को श्रवण करके तुम भी राज के पवित्र चरित्र के अनुरागी बनो। कैसा है जिन राज का चरित्र मोक्ष सुख देने में चतुर है। यह सारा जगत ही मोह के कारण जन्म जरा एवं मरण के दुखों से अत्यंत तपता अमान है। उन दुखों से छुड़ाकर परम सुख प्रदान करने में समर्थ ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान के वितराग चरित्र का अनुसरण करो। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे मदधा, हनुमान के जन्म का वृतांत कहा। अब हनुमान के पिता पवन अंजय का वृतांत सुनो। पवन कुमार की व्यथा अंजना सुंदरी से वे ईशानी सबलौदाता। प्रति सूर्य ने वहां जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि बालक तो एक शिला पर आनंद से मुंह में अपना अंगूठा लेकर स्वतः ही क्रीड़ा कर रहा है। नगर का श्रृंगार किया और राजा सहित सभी का भव्य स्वागत किया। अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में पुत्र सहित अंजना राजा प्रति सूर्य ने नगर में प्रवेश किया। दशों दिशाओं में वादित के नाद से उन विद्याधरों ने पुत्र जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। जैसा उत्सव स्वर्गलोक में इंद्र जन्म का होता है, उससे किसी भी तरह यह उत्सव कम नहीं था। पर्वत में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत खंड खंड हो गया। अतः उस बालक की माता एवं मामा ने उसका नाम शैल कुमार रखा तथा हनुमत द्वीप में उसका जन्मोत्सव आयोजित होने के कारण जगत में वह हनुमान नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शैल अथवा हनुमान कुमार हनुमत द्वीप में रहते थे। देव सदृश्य प्रभा के धारी उन हनुमान कुमार की चेष्टाएं सभी के लिए आनंद दयनी बनी हुई थी। राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक प्राणियों के पूर्व पार्ज पुण्य के पूर्व पार्ज पुण्य के फल स्वरूप पर्वतों का भेद महाकठोर वज्र भी पुष्प के समान कोमल रूप परिणित हो जाता है। महाआतापकारक अग्नि भी चंद्र किरण सदृश शीतल बन जाती है। इसी तरह तीक्ष्ण धार युक्त तलवार भी मनोहर कोमल लता सदृश हो जाती है। ऐसा जानकर जो जीव विवेकी हैं वे पाप से विरक्त हो जाते हैं। हे जीवों, इस बात को श्रवण करके तुम भी राज के पवित्र चरित्र के अनुरागी बनो। कैसा है जिन राज का चरित्र मोक्ष सुख देने में चतुर है। यह सारा जगत ही मोह के कारण जन्म जरा एवं मरण के दुखों से अत्यंत तपता अमान है। उन दुखों से छुड़ाकर परम सुख प्रदान करने में समर्थ ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान के वितराग चरित्र का अनुसरण करो। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे मदधाश, हनुमान के जन्म का वृतांत कहा। अब हनुमान के पिता पवन अंजय का वृतांत सुनो। पवन कुमार की व्यथा अंजना सुंदरी से विदा प्राप्त कर पवन अंजय शीघ्र ही विमान से महाराज रावण के समीप पहुंचे और उनकी आज्ञा अनुसार उन्होंने राजा वरुण से युद्ध कर खरदूषण को मुक्त कराया।
एवं राजा वरुण को बंदी बनाकर महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। पवन कुमार की अद्भुत शूरवीरता से महाराज रावण को अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात महाराज रावण से विदा प्राप्त कर कुमार पवन अंजनी अंजना के स्नेह के वशीभूत होकर शीघ्र ही अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर दिया। जब राजा प्रहलाद को विजय कुमार के शुभागमन का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने नगर का श्रृंगार करवाकर कुमार का स्वागत किया। पवन कुमार ने भी राजमहल में पहुंचकर अपने माता पिता को सादर प्रणाम किया। किंचित समय राज्यसभा में बैठकर सबसे कुशल समाचार पूछे और तत्पश्चात शीघ्र ही प्रहस्त मित्र के साथ अंजना के महल की तरफ प्रस्थान किया। किंतु जैसे जीव विहीन शरीर शोभास्पद नहीं लगता, उसी तरह अंजना रहित वह महल भी उन्हें मनोहर ना लगा। इस कारण कुमार का मन प्रसार, प्रिया अंजना कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही, वह कहाँ होगी? उसके बिना तो यह महल एकदम सुनसान प्रतीत हो रहा है। अतः तुम जाकर जात करो कि वह कहाँ है। प्रहस्त ने वहां प्रियजनों से पूछकर कुंवर से कहा। हे मित्र, अंजना के चरित्र पर संदेह करके राजमाता ने उन्हें महेंद्र नगर भिजवा दिया है। प्रहस्त द्वारा कथित यह वृतांत सुनते ही कुमार के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, चित्त उदास हो गया। अतः माता पिता से आज्ञा प्राप्त किए बिना ही उन्होंने अपने मित्र के साथ महेंद्र नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया। महेंद्र नगर ज्यों-ज्यों करीब आ जा रहा था, त्यों-त्यों उनका मन प्रिया मिलन की मधुर कल्पनाओं से आनंदित हो रहा था। प्रसन्नचि कुमार ने प्रहस्त से कहा, हे मित्र, देखो यहाँ अंजना सुंदरी का निवास स्थान होने से यह नगर कैसा मनोहर जात हो रहा है। जैसे कैलाश पर्वत पर स्थित जिन मंदिर के शिखर शोभायमान है, इसी तरह यहाँ के महलों के शिखर भी शोभायमान हो रहे हैं। इस तरह बातचीत करते हुए दोनों मित्र महेंद्र नगर के समीप जा पहुंचे। ज्यों ही पवन कुमार के शुभागमन का समाचार राजा महेंद्र को जत हुआ तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत कर नगर में प्रवेश करवाया। महल में पधार कर कुमार कुछ समय राजा महेंद्र पुत्र के पास बैठे और पश्चात महारानी को